नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। आज पहुंच चुके हैं कैमूर के लेवाबाद, जो यहाँ पे लेवाबाद विजय फकीर महाराज जी का यहाँ मठ है या समाधि बोलिए, यहाँ पे है। यहाँ पे उनका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। यहाँ पे दूर दूर से लोग, यहाँ कार्यकर्ता और दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। यहाँ पे कुछ शामिल है भीम आर्मी का टीम भी। उनसे जानना चाहते हैं यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है। अपना परिचय बताइए। हम बिहार रेसलिंग चैंपियन शशि भूषण, गांव भगवानपुर, और जितना भी है एक्सपोज इंडिया के जितने भी दर्शक हैं उनको प्रणाम और जय भीम। हम यहाँ पे आए हैं बाबा विजय शंकर फकीर जी के, यहाँ पे बाबा साहब हैं जो उनका पुण्यतिथि आज है। वहाँ हम लोग घूमने आए हैं और उन्हीं को हम लोग अपने दिलो जान से हार्दिक वहाँ पर घूमने फिरने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। यहाँ का जो दृश्य देख कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। आज हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, बहुत देख के बहुत अच्छा लगा। सब अपने समाज यहाँ पे है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इतना कोई अपेक्षा नहीं था कि इतने लोग यहाँ पे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ मैं। यहाँ पे जितने श्रद्धालु आए उनके लिए क्या कहेंगे? इनके श्रद्धालुओं को यही कहूँगा कि उनको अपने जो आए हैं बाबा से मन्नत मांगने के लिए पूरा हो, बस यही मेरा कामना रहेगा। और क्या रहेगा? अच्छी बात है। शिक्षा के विषय में इन लोगों को क्या कहिएगा? शिक्षा के विषय में यही करेंगे कि बाबा के पास पूजा कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ध्यान दीजिए पढ़ने लिखने पे, क्योंकि बाबा साहब ने कहे थे कि पढ़ाई लिखाई हम लोग का सब कुछ है, क्योंकि जितना ही पढ़िएगा उतना ही आगे बढ़िएगा। क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो जितना ही पढ़िएगा जितना ही पीजिएगा उतना ही आगे बढ़िएगा। भीम आर्मी की टीम जगह जगह में हर जिले में काम करती है। आप लोग कैसे, कहाँ से काम करते हैं? हम लोग काम यही करते हैं कि जो जहाँ भी कुछ भी दिक्कत हो, किसी साथ अन्याय हो, चाहे कोई भी वहाँ पे कोई जो दबाता हो, जहाँ पे कोई अन्य जैसे भी हो, हम लोग वहाँ मदद करते हैं। पढ़ाई लिखाई में होता है, जो देखते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट को कम है पढ़ने के लिए कुछ, वहाँ पे हम लोग भी मदद करते हैं। वहाँ पे जितना मदद हो सके उतना हम लोग करते हैं। हमारे समाज में दबे कुचले बहुत लोग हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि जैसे पहले आप इंसान बनिए, उसके बाद ही कुछ होगा। दूसरे को पहले अपने पढ़ लिख के कामयाब बनिएगा, तभी आप दूसरे के हक के लिए लड़ सकते हैं। अगर पहले लड़ना सीखिएगा तो फिर आपको सब लोग दबा देगा। इसीलिए आप पहले कामयाब बनना सीखिए। इससे हमारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं। इससे हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं और वो लोग सब लोग दौड़ दौड़ के मदद करते रहते हैं। कुछ आप इनसे भी सवाल करें। यहाँ के वहाँ के भगवानपुर के प्रखंड अध्यक्ष हैं, इनसे जानेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आशीष जोशी है, मैं भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद, और सभी दर्शक को भी आप मेरे तरफ से और भीम आर्मी की कमेटी की तरफ से धन्यवाद। आप जिला में कैसे काम करते हैं? हम लोग देखिए, जिला नहीं पूरे, ऐसे तो भीम आर्मी देश में काम कर रही है, लेकिन अपना एक सेक्टर बना हुआ है। जैसे हम प्रखंड अध्यक्ष होंगे, उसी तरह जिला अध्यक्ष हर जगह स्टेट लेवल पे भी। और हमारे भीम आर्मी का संगठन एक स्टेट जिला नहीं है, ये पूरे 27 से 28 राज्य में काम कर रही है। और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद का देन है कि हम लोग हर जगह जहाँ भी रहते हैं दहाड़ते रहते हैं। तो जो हमारे समाज में दबे कुचले, जो अशिक्षित लोग, उनसे क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि देखिए, यहाँ हम लोग बाबा विजय शंकर फकीर के यहाँ आए हैं, और हम तो ऐसे नास्तिक हैं, देवी देवता और धर्म में हम विश्वास नहीं रखते हैं। हम यही कहेंगे कि यहाँ भक्ति भाव बंद कीजिए आप लोग, और शिक्षा पे ध्यान दीजिए, अपने अपने लड़कों को पढ़ाइए, उसके बाद विकास होगा। ये भक्ति भाव करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पूर्वज बाप दादा बहुत भक्ति भाव कर चुके हैं, देख चुके हैं। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, हम इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, हम नास्तिक हैं जी। जो यहाँ पे इतने लोग आए हैं, उनको आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ये सब नहीं करना चाहिए, भक्ति भाव नहीं करना चाहिए। मेला आए घूमिए, पर लोग माथा टेक रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। शिक्षा पे फोकस दें, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मेला घूम रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। कॉपी खरीदिए, कलम खरीदिए, अपने लड़कों को पढ़ाइए। हम शिक्षा के बारे में यही कहेंगे। और धन्यवाद। ये जो बिहार के हम बिहार के, हम जैसे ट्रेनिंग लेते हैं जलंधर में, द ग्रेट खली मेरे टीचर है, हम उनके स्टूडेंट हो चुके हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और मैंने 12 मैच करीब आसपास लड़ा है। बिहार की तरफ से एक तरफ चैंपियन रह चुके हैं। मैच यहाँ बिहार में हुआ था, उसमें जीते थे। बिहार में जीते थे? हाँ, जीते थे। लोग पढ़ लिख के कलेक्टर, डीएम, एसपी बनना चाहते हैं। आप इधर मैं यही बोलूँगा कि आप पढ़ लिख के कलेक्टर ही एसपी बनिए, क्योंकि आपको पता है
कि हम जैसे लोगों को, हम जैसे समाज के लोगों के मंदिर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपको कोई पंडित बनाएगा नहीं, पूजा करने देगा, वो सब पखंड लोगों का काम है। इसलिए आप लोग पढ़िए लिखिए, तभी आगे बढ़िएगा, अपने समाज को आगे बढ़िएगा। अगर जिस दिन आप पढ़ लीजिएगा तब वो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे दरोगा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो। जिस दिन आपको नॉलेज हो जाएगा, जिस दिन संविधान आप अपने दिमाग में रट जाइएगा, उसका पुर्जा खोल लीजिएगा, अपने बच्चों को पढ़ा दीजिएगा, उस दिन किसी से आपको डरना नहीं पड़ेगा। आपको किसी से कहीं भी जाके किसी हर हालत में आप बतिया लीजिए, किसी परिस्थिति में आपको किसी से आप लड़ सकते हैं, किसी के लिए लड़ सकते हैं। इसीलिए आप अपने भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी खूब पढ़ाइए। मेरा यही कहना है। 2024 में चुनाव आ रहा है, संविधान को बदलने का बात कही जा रही है। अरे संविधान तो कोई नहीं, उसके बाप का, उसके खानदान दादा भी तो कोई नहीं बदल पाएगा, क्योंकि संविधान एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा। जिस दिन होगा समझिए कि सबसे पहला हम लोग खुद उसके लिए बलि भी चढ़ना होगा तो हम लोग चढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि संविधान को हम लोग हटने नहीं देंगे। क्योंकि संविधान की बदौलत हम लोग यहाँ पे कोई कुछ भी कर रहे हैं, संविधान की बदौलत कर रहे हैं। जिस दिन संविधान हटा उस दिन हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी से बात करने के लिए, बैठने का अधिकार ही नहीं। संविधान से पहले आप देख लीजिए, जिस दिन मनुस्मृति लागू हुआ था उस दिन बैठने का अधिकार नहीं था। आज संविधान है तो हम लोग किसी से कहीं भी हर हालत में, परिस्थिति में किसी से बतिया देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जहाँ हम लोग सही हैं तो उससे हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। और जिस दिन संविधान हटेगा हम लोग की उस दिन का अस्तित्व नहीं रह पाएगा, हम लोग कहीं के नहीं रह पाएंगे, क्योंकि संविधान को हम लोग को हर हालत में नहीं हटने देंगे। उसके लिए कोई भी जंग करना बोला हम लोग तैयार हैं उसके लिए करने के लिए।